हेलो गाइस। कुछ दिन पहले हमने टेलीग्राम चैनल पर पोलिंग बोट स्टार्ट किया था, जिसमें से 90 शब्द प्रति मिनट की गति से लिखने वाले स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा रही, जिसके आधार पर हमने डिक्टेशन तैयार की है और आज की डिक्टेशन 90 वर्ड प्रति मिनट की गति से बोली जा रही है। अगर आप इसी डिक्टेशन को 100 से अधिक गति में बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की खास बात यह है कि हिंदी स्टेनो का अनुवाद करते समय हमें कुछ शब्दों का भ्रम रहता है, जिस पर हमने कुछ शब्द तैयार किए हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी कुछ समय बाद। स्टार्ट। माननीय सभापति जी, मैं देश के विभिन्न भागों में सूखे एवं बाढ़ से उत्पन्न हुई स्थिति पर माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। श्रीमान माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि मैं तारांकित प्रश्न संख्या 9 के द्वारा कृषि मंत्री जी से यह जानकारी मांगी थी कि देश में बाढ़ से क्या हजारों लोग वे घरवार हो गए हैं। यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो उसके बारे में भी स्पष्ट जानकारी दी जानी चाहिए। माननीय कृषि मंत्री जी ने पिछले सत्र में इसी प्रश्न के उत्तर में कहा था कि आवश्यक जानकारी सभा पटल पर रख दी जाएगी। क्या मंत्री जी यह बताएंगे कि वह जानकारी अभी तक क्यों नहीं सदन के पटल पर रखी गई? क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में बाढ़ और सूखे से भारी क्षति हुई है, जिसमें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है? क्या यह सही नहीं है कि उन लोगों का राहत देने के लिए जितनी भी धन केंद्र सरकार ने भेजा था उसको प्रभावित लोगों तक नहीं पहुंचाया जा सका? क्या यह सच नहीं है कि अनेक समाजसेवी संस्थाओं ने कुछ ही घंटों बाद बाढ़ग्रस्त लोगों को बाहर निकालने का काम आरंभ कर दिया था? वित्त मंत्री महोदय ने कहा कि केंद्र से पर्याप्त धन व खाद्य सामग्री समय के भीतर पहुंचाई गई है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन माननीय सदस्यों ने जो बातें कहीं उनको ध्यान में रखकर यह कहना भी सही है कि लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें शक नहीं है कि लोगों ने बहुत हिम्मत और साहस के साथ इस मुसीबत का सामना किया है। लेकिन प्रश्न यह है कि जिसका सब कुछ खो चुका है, उसका फिर से बसाने के कार्य में तो उसको सहायता देना सरकार का कर्तव्य है। प्रधानमंत्री महोदय ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि तुरंत राहत कार्य शुरू किया जाना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि राहत कार्य तुरंत शुरू किया गया। जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने स्वीकार किया, बाढ़ग्रस्त इलाकों को देखने के लिए तुरंत प्रधानमंत्री महोदय
गृह मंत्री महोदय, वित्त मंत्री महोदय, रेल मंत्रालय में उप मंत्री तथा अनेक संसद सदस्य भी गए थे। पिछले 2 सत्रों में इसी सदन में बाढ़ और सूखे की समस्या पर अंतराकित प्रश्न के उत्तर में कृषि मंत्रालय में उप मंत्री ने यह बताया था कि बाढ़ की समस्या को हल करने के लिए एक योजना केंद्रीय स्तर पर बनाने के बारे में राज्यों की सरकारों से विचार विमर्श चल रहा है। लेकिन सूखे का जहाँ तक प्रश्न है वह तो वर्षा पर निर्भर करता है। मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि बाढ़ और सूखा तो इतने बड़े देश में कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में होना असंभव बात नहीं है। प्राकृतिक विपत्तियां तो आती ही रहेंगी, लेकिन उनका सामना किस प्रकार से किया जा सके इसका हल निकाल लिया जाना चाहिए। स्टॉप।